जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक का फर्स्ट पार्ट बता दिया हुआ था और बोले हुए थे कि इस नेक्स्ट वीडियो में महाजनपदास, अ क्लोजर लुक टू वज्जी एंड मगधा बताऊंगा। तो चलिए हम इसको आपको महाजनपदास के बारे में आपको फुल डिटेल्स बताता हूँ। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 का हिस्ट्री आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ जब क्लास 6 का हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तो साइंस को आगे डील करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा महाजनपदास। इससे पहले मैंने जनपदास के बारे में बता दिया था कि जनपदास वह एरिया होता है, जैसे कि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरह से आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बड़ा होता था। और जनपदास का मतलब होता था कि जहाँ लोग हो वहाँ पर अपना पैर रख देता था, मतलब कि तो वो उनका कोई स्पेशल राजा पैर रख देता था तो वो उनका एरिया हो जाता था। तब हुआ क्या कि जब एक, जैसे कि अगर इंडिया है तो लगभग 5,000 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है। तो हुआ क्या कि एक दूसरे राजा एक दूसरे से द्वंद्व करने लगे, लड़ने लगे। तो हुआ क्या कि जब लड़ने लगे तो पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक राजा था, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुआ तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट का मिला करके एक राजा बनने लगा। तो उन्हीं को महाजनपदास कहा जाने लगा, उस एरिया को। तो इस कारण अब जनपदास की संख्या कम हो गई और महाजनपदास की संख्या बढ़ती गई। तो लगभग इतना कुछ हुआ 500 वर्षों के बीच। मतलब पहले जो जनपदास से 3 साल पहले, 3000 साल पहले, लेकिन अब ये महाजनपदास है 2500 साल पहले। तो बोला कि सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदास। अब जैसे कि जो विशाल राजा था वो तो सिंपल सी बात है कि अपने छोटे से जो आसपास के जो छोटा राजा उसको कब्जा करेगा, इसीलिए वो कब्जा करते गए और वो अपना अपना जनपदास, महाजनपदास बढ़ाते गए। मोस्ट जनपदास है द कैपिटल सिटी। जैसे कि अभी बिहार का कैपिटल है या यूपी का या जम्मू कश्मीर जो भी कैपिटल है, तो उसी तरह पहले भी महाजनपदास का कैपिटल होता था। और वो अपने कैपिटल के चारों ओर, मतलब कि कैपिटल है तो उसमें अपना महल बनाते थे, जो कि बहुत विशाल महल होता था। उसके चारों ओर लकड़ी के गेट लगे रहते थे। उस वक्त लोहा का मात्रा कम था, बड़े बड़े पत्थर से उनके गेट बने हुए थे, जो बाउंड्री होता घिरा हुआ था। तो इससे क्या फ़ायदा होता था? इससे पहला फ़ायदा होता था कि वो शो करना चाहते कि हाँ, कि हम बहुत बड़े राजा हैं। दूसरा फ़ायदा था कि जो अगर अदर महाजनपदास उन पर अटैक करते तो उनसे बचा जा सकता था। थर्ड कारण था कि वो जो उनका नौकर था वो एक ही एरिया में रहता था, एक ही एरिया में रहता था, जिसके कारण कि अगर वो किसी को बुलाना चाहते थे तो वो ईज़िली बुला लेते थे। लेकिन बात था कि इतना अगर महल बनाना है इतना विशाल, तो आपको पैसा आएँगे कहाँ? तो पैसा मेनली टैक्स के द्वारा आता था। अब टैक्स कहाँ से आता था? तो टैक्स जो था, टैक्स एक तो था कि हाँ, टैक्स किसानों द्वारा लिया जाता था, क्योंकि उस वक्त लगभग 80 to 90% जो लोग थे वो थे किसान थे। और अगर 80% मान लिया जाए किसान है तो 10% में आपका हर्डर आ जाता था, क्राफ्ट पर्सन आ जाता था, लेबर आ जाता था, तो ये सब आ जाते थे। तो अब वो टैक्स देते थे, तो टैक्स देते थे तो कुछ जो किसान थे वो 1/6 अपने अपने मतलब कि अपना जितना भी धान उगाया या गेहूँ उगाया उसका 1/6 देता था, जिसे बग्घा कहा जाता था। और जो क्राफ्ट पर्सन से वो एक महीना में लगभग 3 दिन, क्राफ्ट पर्सन या लेबर थे, एक महीना में 3 दिन राजा के यहाँ काम करते थे। और जो हर्डर रहते थे वो, जैसे कि अब पशुपालन कर रहे थे 2-3 जानवर, कोई वहाँ पर उत्सव है या कोई ओकेशन है राजा के महल में, तो वहाँ पर कुछ जानवर, 2-4 जानवर दे देते थे प्रतिमा। और जो ये थे हंटर्स थे वो जानवरों को जो शिकार करते थे उसमें से भी कुछ ना कुछ दे देते थे। तो टैक्स इसी से मिलते गया। और जब देखा कि हाँ, कि इतने बड़े हमारे राज्य को चलाने के लिए कुछ ना कुछ सैनिक चाहिए, तो सैनिक के लिए राजा ने अब सोचा कि अब जब सैनिक रहेगा तो उन्हें समय पर पैसा देना होगा। तो वो क्या करने लगे कि वो जो पहले राजा जो सेक्रीफाइस, मैंने बताया था कि सेक्रीफाइस होता था, रिचुअल होता था, तो वहाँ अदर राजा गिफ्ट लाते थे। तो उसके बदले उन्होंने कहा कि आप गिफ्ट मत लाइए, आप कुछ पैसा हमको दे दीजिए ताकि हम अपने
जो राज्य हैं या जनपदाज हैं उनका समृद्धि कर सके, उनको आगे ले जा सके। इसी के कारण उन्होंने मार्क्ड कॉइन्स लाया। मार्क्ड कॉइन क्या होता है कि जिस पर, जैसे कि अभी गांधी जी का हमारे पैसे पर सिक्का पर रहता है फोटो, या लिखा रहता है कि हाँ 2011 में बना हुआ है, 2018 में बना हुआ है, और उस पर गवर्नर का साइन होता था। ठीक उसी प्रकार पहले भी ऐसे ही कॉइन रहते थे, लेकिन पहले कॉपर का कॉइन रहता था। तो इतना तो मैंने बता दिया। अब एक बाकी रह गया, कौन सा, हाँ, चेंजेज इन एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर हुआ, धीरे धीरे अब एग्रीकल्चर में भी चेंज होने लगे। पहले लोग थे जो घुमक्कर रहते थे, मतलब एक जगह से यहाँ पर खेती किए, शिफ्ट फार्मिंग जिसे कहा जाता है, यहाँ पर खेती किए, उसके बाद देखिए अब नहीं उपजने वाला है तो यहाँ पर उन्हें जला दिया जाता था और फिर दूसरे जगह जाकर खेती करते थे। तब तक जो पहले जहाँ पर जला दिए तो वो भी उपजाऊ बन जाता था। तो इसके बाद जैसे कि जैसे जैसे अब लोग सब देखा कि नहीं अब पानी की कमी हो, उन्होंने सोचा कि नहीं अब सिर्फ फार्मिंग करने से अच्छा है कि एक ही जगह फार्मिंग किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक ही जगह रहने का हम बोला, सब विचार किया कि अब यहीं पर रहना चाहिए। तो पहले क्या था कि पहले जो प्लग शेयर था, जैसे कि यहाँ पर 2 बैल है, ऐसे ऐसे उसके गर्दन मिला हुआ रहता है। ऐसे आप गांव में देखे होंगे कि ऐसे जो ये वाला पार्ट रहता है जो ज़मीन को खोदता है, वो पहले लकड़ी का रहता था, जिसके कारण जो कठोर मिट्टी था, क्योंकि पहले तो जंगल था तो वो आसानी से मतलब कि एयर ही नहीं हो पाता था, खाना खाना नहीं पाता था। इसी कारण उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे विकसित होने लगा हमारा देश, तो वहाँ पर लोहे का उपयोग किया गया, जिसके कारण वो इजीली आराम से जो क्या बोले, आराम से वो खन देते थे, जिसके कारण तेज़ी से वो फार्मिंग शुरू हो गया। और दूसरा सिस्टम आया क्या, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी भी आप गाँव में देखते होंगे कि जो खेत होता है, धान का खेती होता है, तो वहाँ पर पहले बीज को एक जगह रोपा जाता है, उसके बाद वहाँ से उखाड़ करके दूसरे जगह रोपा जाता है, तो इसी को ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है। तो यही 2 चेंज हुआ, जिसके कारण और भी जो क्रॉप प्रोडक्शन है होने लगा और राजा को और भी समृद्धि होने लगा। पहले जहाँ अगर 100 केजी में लगभग 16 से 17 केजी राजा को देता था, अब लगभग 150 केजी उपज होने लगा, जिसके कारण लगभग 25 केजी मतलब 9 केजी प्रति माह बढ़ने लगा। हाँ, तो अब किस किस चीज़ का खेती करते थे, तो वो जैसे कि अभी गेहूँ का होता है, धान का होता है, बैरली का होता है, मस्टर्ड का होता है, पहले भी वैसा ही खेती होता था। यहाँ पर एक टर्म है कामा खराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर लेबर को या कामा खराज किसे कहते हैं। तो कामा खराज वैसा लेबर को कहा जाता है जो खेती में काम करते हैं, जैसे अभी गाँव में आप देखिएगा तो उसे जन्ना कहा जाता है। तो अकलोजर लुकटू मगधा, मगधा मतलब कि अभी का जो बिहार हुआ, यूपी हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल, पहले सभी मिलाकर के एक ही राज्य थे जिसे मगधा कहा जाता था। तो पहले तो ये मगध था, तो उसका राजधानी था कहाँ, तो उसका राजधानी था राजगिरी में, और थोड़ी मतलब कि सुविधा अनुसार उसे पाटलिपुत्र यानी कि पटना में उसे ट्रांसफ़र किया गया। तो अब हुआ क्या कि अब पटना, ये मगध क्यों उतना फेमस हुआ, तो पहला तो बात है कि यहाँ पर रिवर गंगा एंड यमुना था, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरह से, वाटर सही समय पर पहुँच जाते थे। दूसरा था क्या कि ट्रांसपोर्ट, जब प्लेन लैंड है तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट की भी जो भी सिंहासन बनाना हो या अपने लिए घोड़ा या हाथी चरने के लिए रखना हो तो वो इजीली मिल जाता था। और लैंड फर्टाइल, मिट्टी के सॉरी पानी के कारण, जलोढ़ मिट्टी के कारण बन चुका था, और वहाँ पर आर्मी बहुत ही, इसके कारण आर्मी वहाँ इजीली रह सकते थे। तो चैरियट्स मतलब क्या होता है, सारथी, जैसे कि जो कोई रथ चल रहा है तो उसका जो मतलब चलाने वाला होता है उसे चैरियट्स कहा जाता है। तो अब ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक और बात, सिकंदर के बारे में आपको बता देते हैं। सिकंदर मतलब कि जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था, और वो मैकेडोनिया से आया हुआ था, मतलब जो कि यूरोप में है। तो उन्होंने प्रण लिया था कि हम पूरे भारत को, सॉरी पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को जीतेंगे। लेकिन जब वो इंडिया मतलब कि अफ़गानिस्तान, ये वेस्ट को जीतते हुए यूरोप से आ रहे थे, लेकिन जब वो इंडिया के पास आए, बीज नदी मतलब कि व्यास नदी के बगल में, तो उनके सैनिक ने मना कर दिया, क्योंकि अगर वहाँ से 1 लाख सैनिक लेकर चले हुए थे तो देश जीतते आए, तो लगभग 10-12 हज़ार सैनिक बचा हुआ था। तो इसके कारण उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जो यहाँ पर था चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि बहुत ही विशाल राजा था। इसके कारण, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले चैप्टर में पढ़ा ही होगा, या नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता देंगे। तो इसके कारण
वो डर गए कि नहीं, हम चंद्रगुप्त से लड़ाई नहीं कर सकते। इसी कारण उन्हें वहाँ से लौटना पड़ा और लौटते वक्त उनकी मृत्यु 1-2 साल बाद हो गई। अब है क्लोजर लुक टू वज्जी। तो अब वज्जी किसे कहा जाता है, तो वज्जी इट्स कैपिटल वाज, ये भी मगध जैसा ही एक पावरफुल था जिसका वैशाली राजधानी था। और ये वैशाली एक ऐसा पहला मतलब कि कंट्री था, या जो बोल सकते हैं महाजनपद था, जो कि रिपब्लिक बना था। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि रिपब्लिक मतलब होता है कि वह देश या वह एरिया जिसका जो राजा होता है, मतलब मेन पर्सन होता है, वह लोगों द्वारा चुना जाता है, उसे रिपब्लिक बोला जाता है। उससे पहले एक और बात बोल देता हूँ कि गना, गना मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एंड संघा मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ, मतलब कि एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है या एसोसिएशन बनता है, उसे संघा कहा जाता है। गना मतलब कि जो सिंपल से लोग का ग्रुप है, कहीं भी होता है, उसे गना कहा जाता है। तो इतना, इसमें ज़्यादा वज्जी के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, मेनली आपको ये मगधा के बारे में पढ़ना है, जिसे मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं इसमें का शॉर्ट नोट्स आपको बता दूंगा, और उसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं आप टेलीग्राम ग्रुप से लेकर आप अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं क्लास 6 का हिस्ट्री आपके सामने लगभग 20 दिन के अंदर में समाप्त कर दूंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, पढ़ने में मन लगता होगा। थैंक यू।